नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, जिसे हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं, तो उस डेबिट कार्ड पर भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं होता। कुछ ही लोगों को मालूम है, सबको नहीं मालूम है। तो वो इंश्योरेंस कितने का होता है और कैसे क्लेम किया जाता है, ये सब कुछ डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। तो जो डेबिट कार्ड होता है उससे पैसा निकाला जाता है। एटीएम कार्ड जो होता है, अब चाहे छोटी बैंक हो चाहे बड़ी, सरकारी हो या प्राइवेट, सब बैंक के एटीएम कार्ड जारी करती हैं। तो एटीएम कार्ड जैसे ही जारी किया जाता है, जैसे ही जारी होता है, जिस व्यक्ति के नाम पे उसको सालाना कुछ पैसा देना होता है बैंक को एटीएम कार्ड के लिए। जैसे चेकबुक के लिए देना होता है ना, वैसे एटीएम कार्ड के लिए, जैसे एसएमएस के लिए भी अलग से चार्ज देना होता है। जब हम कोई बैंकिंग काम करते हैं, पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे मैसेज आता है, तो उसका भी पैसा कटता है, तो यानी शुल्क लगता है। तो एटीएम कार्ड का भी पैसा कटता है और एक इंश्योरेंस हो जाता है। ये इंश्योरेंस 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का होता है। 5 लाख। एसबीआई तो क्लेम करती है कि हम 20 लाख तक का देते हैं, उसकी वेबसाइट पे है कि 20 लाख तक का इंश्योरेंस एसबीआई बैंक देती है, लेकिन सामान्यतः 5 लाख तक का बीमा होता है। ये बीमा डेबिट कार्ड पर निर्भर होता है, क्योंकि डेबिट कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो डेबिट कार्ड सामान्यतः जो डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर अधिकतम 5 लाख तक का बीमा होता है। इसमें जो नॉमिनी होता है वो क्लेम करता है। जैसे जो भी व्यक्ति जिसके नाम पर डेबिट कार्ड जारी हुआ है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक होता है नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है कि जब हम बैंकिंग काम कर रहे होते हैं तो हमारे न रहने पर वो सारा काम हमारी नॉमिनी देखेगी, यानी हमारी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो जो नॉमिनी होती है वो वाइफ होती है। अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड होता है, या फिर कोई और भी हो सकता है घर का, जिसको व्यक्ति चाहे। तो जिस व्यक्ति के नाम एटीएम कार्ड जारी हुआ है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनी है उसको उस बैंक शाखा में जा कर के बताना पड़ेगा, और जो दस्तावेज मांगे जाएंगे वो दस्तावेज उसको जमा करना होगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, यानी ऐसा नहीं कि आपके नाम एटीएम कार्ड जारी हो गया है तो कुछ हो जाने पर ये क्लेम होगा ही, मिलेगा ही। इसकी कुछ शर्तें हैं। तो इसमें पहली शर्त ये है कि जो भी एटीएम कार्ड है उसका आप या हम इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल का मतलब पिछले 90 दिन देखा जाता है। यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई घटना घटती है, तो जब भी कोई क्लेम करने जाएगा नॉमिनी, तो एटीएम कार्ड के बारे में ये चेक किया जाएगा कि ये कार्ड एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव तो है, लेकिन पिछले 90 दिनों में क्या इससे निकासी की गई है कि नहीं। तो अगर पिछले 90 दिनों में एक भी बार उस एटीएम कार्ड को यूज किया गया है, तभी ये क्लेम किया जाएगा, अन्यथा ये क्लेम नहीं होगा। तो पहली शर्त कि हम और आप, कोई भी जिनके पास भी एटीएम कार्ड जारी हो, अगर उसको भविष्य की चिंता है, इसको प्राप्त करना है, कोई भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन 3 महीने के अंदर यानी एटीएम कार्ड को हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर एटीएम कार्ड है तो कोशिश करनी चाहिए कि पैसा एटीएम कार्ड से ही निकालें। तो कुल मिला के 90 दिन के भीतर वो कम से कम एक बार ज़रूर यूज किया गया हो, अधिक से अधिक चाहे जितनी बार। दूसरी चीज़, जब भी कोई क्लेम किया जाएगा वो 45 दिन के भीतर किया जाएगा। मतलब जिस दिन एक्सीडेंट से मृत्यु होती है उस दिन से लेकर के 45 दिन के भीतर नॉमिनी को बैंक शाखा में जाना होगा, इसके बाद क्लेम नहीं होगा। इसमें जो है हवाई जहाज़ के भी बारे में बताया गया है कि हवाई जहाज़ से भी अगर दुर्घटना घटती है तो भी क्लेम मिलेगा, लेकिन इसमें हवाई जहाज़ का जो टिकट है वो एटीएम कार्ड से, यानी उस कार्ड से ख़रीदा गया हो, उस कार्ड का इस्तेमाल किया गया हो। तो उस कार्ड का इस्तेमाल करके अगर हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराया गया है, वहाँ कोई घटना घटती है तो क्लेम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और एटीएम कार्ड अगर है और उसका इस्तेमाल हो रहा है, पिछले 90 दिन के भीतर कम से कम एक बार यूज किया गया है तब, और 45 दिन के भीतर नॉमिनी को बैंक शाखा में जाना होगा। तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, और ये सबके लिए होता है। यानी जब भी एटीएम कार्ड कोई इशू कराता है ये हो जाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए हर इंसान को
जो भी बैंक में खाता खुलवाया है वो एटीएम कार्ड ज़रूर बनवा ले। अगर बनवाया है तो वो जान ले कि हमको ये लाभ मिला हुआ है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो घटना घट जाती है, कोई जानता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।